आजकल माल्टा पे बड़े ज़ोरों शोरों से फाइल जमा हो रहा है। ओज़ो ग्रुप के काफ़ी फाइल जमा हो रहे हैं और भी कंपनीज़ के जमा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे आते हैं, गाइडेंस लेते हैं, चेक करवाते हैं पेपर। अभी एक बंदा आया जिसका अपॉइंटमेंट स्किप हो गया जस्ट बिकॉज़ उसकी नोटरी नहीं हुई थी टाइम पे। बंदे का जो पेपर था भाई 17 फरवरी का शायद इशू था और उसने कुछ 27 का अपॉइंटमेंट ले लिया था। मेरे भाई कभी भी याद रखना, जब आपका माल्टा का अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आता है हमेशा 1 से 1.5 महीने बाद का अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि उस समय तक आप डॉक्यूमेंट को रेडी कर पाओगे, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट उसको ठीक कर पाओगे, अगर अप्रूवल लेटर में कोई मिस्टेक है उसको ठीक कर पाओगे, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट यूई के उसको रेडी कर पाओगे, सोच पाओगे शायद कोई एकोमोडेशन आपको मिल जाए, शायद कोई सस्ता होटल आपको मिल जाए, शायद कोई अच्छी सर्विस आपको मिल जाए। ये सडन जमा करके बंदे का नुकसान हुआ और अब उसको सीवीयू से अप्रूवल लेना पड़ रहा है रीसबमिशन के लिए और नया अपॉइंटमेंट खर्चा करना पड़ा 250 यूरो का। 250 यूरो दोस्तों एक अच्छा खासा रकम है, करंट हिसाब से देखा जाए तो 1200-1300 के आसपास दिरहम में चले जा रहा है। इसके लिए जब भी आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए हमारी बेस्ट सर्विसेज है माल्टा की। अब माल्टा के चेकलिस्ट में क्या चेंजेस आए? माल्टा के चेकलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं, बट लोगों को सही तरह से पता नहीं है। याद रखना, अगर आपका अप्रूवल लेटर आ गया है तो आपको प्री डिपार्चर कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर आपने मार्च के पहले अप्लाई किया था तो। याद रखना, मार्च 2026 के पहले अप्लाई किया था तो आपको कोई भी प्री डिपार्चर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप होटल इंडस्ट्री में अगर जा रहे हो तो आपको स्किल पास चाहिए वीएफएस में सबमिशन के लिए, स्किल पास 1। अगर 2 कंप्लीट नहीं किए हो तो आपको बायोमेट्रिक नहीं कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि बायोमेट्रिक के पहले आपको फेज 2 जमा करना पड़ता है। माल्टा में जब वीज़ा लगने के बाद आप जाते हो वहाँ पे बायोमेट्रिक करना पड़ता है, तो ये याद रखना। उसके अलावा जितने भी लोग हाउसिंग अथॉरिटी लगा रहे हो, 1000 यूरो 700-800 यूरो खर्चा कर रहे हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो 1000 यूरो आपका सीधा चला जाता है। क्योंकि आजकल ये स्कैम चल रहा है वहाँ पे भी कि हाउसिंग अथॉरिटी बन जाता है, लेकिन हाउसिंग अथॉरिटी का आपका फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लगा रहे हो किसी भी माल्टीज़ का या किसी जीसीसी किसी इंडियन नेशनल का या पाकिस्तानी नेशनल का, एशियन नेशनल का, वो समझो नल एंड वॉइड है, क्योंकि माल्टीज जितने भी वहाँ पे आप दे नहीं पा रहे तो थर्ड पार्टी जो बंदे हैं ना, एजेंट लोग, वो बेच रहे हैं माल्टीज के नाम पे और वो बाद में उसको कैंसिल करवा देते हैं। मतलब अगर माल्टीज के पास कॉल जाएगा तो बोलेगा मैंने इसको नहीं दिया, तो समझो कि आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। तो इन चक्करों में मत फंसना, आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। सबसे बेस्ट एडवाइस है booking.com पे जाओ, वहां पे होटल बुक करो 14 नाइट्स का, 15 डेज मतलब 14 नाइट्स का, 2 वीक्स का। उसके लिए भी हमारे पास सर्विस है। आपको जितना नेट पे दिख रहा होगा उससे 200-250 दिरहम हमसे कम दिखेगा, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेवलर हूं, मेरे को प्राइस कम मिलता है, तो आप मेरे पास आके इसकी सर्विस ले सकते हो। 200-250 कम ही मिलेगा, वो आपका 200-250 यहाँ बच जाएगा। प्लस इंश्योरेंस हमेशा इंटरनेशनल कंपनीज के लेने के चालू करो, ठीक है, जिसके अंदर बारकोड हो और 1 साल का इंश्योरेंस हो। डमी टिकट प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी सादे पेपर पे जो टेक्स्ट लिखते हो नहीं चलेगा। उसके अलावा वीजा एप्लीकेशन पे ओवर राइटेड और पेन से मत कभी भी लिखो, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। कभी भी ये चीज मत करो, मत करो, मत करो। उसके अलावा दोस्तों, आप जो कवर लेटर बनाते हो उसमें बाकायदा जैसे मैं पूरा डिटेल के साथ लिखता हूं वैसे ही लिखना चालू करो। ये गलतियां मत करो आप लोग। पूरा डिटेल अपनी हिस्ट्री साथ में, कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या, सारे कुछ लिखना चाहिए। उसके अलावा आपका अगर कोई स्किल बंदे हो, एसी टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, पाइप फिटर हो, तो आपका एटलीस्ट सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या आईटीआई होना जरूरी है। उसके बगैर सबमिशन मत करना, वीजा में रिफ्यूजल आ जाएगा। होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फूड हाइजीन की सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा या कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ बंदा जरूर होना चाहिए, वरना आपका मेहनत करके सबमिशन करके फायदा नहीं है। दुनिया कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, मैं वही बताऊंगा जो रियलिटी है। माइंड में हमेशा याद रखना कि माल्टा जाना है विदाउट एजेंट भी, तो भी आपको कम से कम 2,500 से 3,000 यूरो का सोचो कि नुकसान हो सकता है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो।
और अगर वीज़ा आ गया तो भी आपको 1500 यूरो, टिकट छोड़ के बोल रहा हूँ, 1500 यूरो जेब में रखना है हमेशा। 1500 यूरो क्यों? क्योंकि 500 यूरो एकोमोडेशन का, 500 आपका सारे पेपर बनाने में लग जाएंगे और 500 का बैकअप जेब में लेके चलने का, क्योंकि अनजान देश है, जब तक आपका टीआरसी नहीं बनेगा तब तक आपको खाने रहने के लिए पैसा चाहिए। 1500 यूरो टिकट के अलावा, टिकट 500-1000 यूरो में मिल जाता है। एमिरेट्स का बुक करोगे तो 3,500-4,000 दिरहम में मिलता है, वाया करोगे तो 2,500 में मिलता है, डिपेंड ऑन यू आपको कैसे जाना है। ये हो गया। इसके अलावा आपका पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेपल कभी भी मत करो, फोटो हमेशा टी शर्ट में खिंचाओ, ट्राई करो इस तरह से देख के आइज में, फोटो हमेशा स्टूडियो से सिखाओ, वो मोबाइल के खींचा हुआ नहीं करो, इससे आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि बंदा देखो कितना कंजूस है, छोटी छोटी चीज़ देख रहा है। प्रिंटिंग हमेशा अच्छे जगह से कराओ, कोई भी ऐसा फालतू जगह से मत कराओ कि आपका ब्लैक कॉपी देखे। और जो लोग अबू धाबी में सबमिट कर रहे हो उनका फुल पासपोर्ट होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट का डबल सेट। दुबई में ये प्रॉब्लम नहीं है, दुबई वीएफएस में। अबू धाबी वीएफएस में प्रॉब्लम है कि पासपोर्ट का पूरा पेज लगता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बात बहुत ध्यान रखो। और अपने डॉक्यूमेंट को स्टेपल मत करो, कभी भी एम्बेसी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत देना अपना एजुकेशन का, कभी भी मत देना, हमेशा कॉपी देना। ओरिजिनल में सैलरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एनओसी लेटर आपको मिलता है तो वो देना है, लेकिन बाकी जैसे एजुकेशन हो गया, हाइजीन का हो गया, डिप्लोमा हो गया, मैनेजमेंट का, इसका आपको नहीं देना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस सही जगह से खरीदो, जो बारकोड में दिखता है, जिसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट नाम, आपकी नेशनलिटी दिखनी ज़रूरी है, ये गलती मत करो। ये चेकलिस्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा। आजकल मुझे पता है कि दुबई में बहुत सारे बंदे बैठे हैं जो बोलते हैं आओ भाई हमसे 200 में करा लो। भाई 200 में अगर काम होता ना तो मैं भी आपको करके देता, लेकिन जो चीज़ महंगी है महंगी है। माल्टा महंगा है, महंगा है। माल्टा ही एक ऐसी कंट्री है 29 सेंजन में जो बहुत ईजिली वीज़ा अभी भी देती है, बहुत ईजी वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी ऐसा नाम ले लो मेरे आगे, मैं बता दूंगा कि माल्टा से ईजी वीज़ा कोई नहीं देता है। अगर माल्टा का रेशियो अगर आउट ऑफ 180 या 70 मान के चलोगे ना, तो आप क्रोएशिया ले लो, स्लोवाकिया ले लो, पोलैंड ले लो, इनका इसका जो सिस्टम 50-50% में रेशियो नहीं है। नॉन सेंजन में अल्बेनिया आपको अच्छा वीज़ा देती है, रशिया आपको वीज़ा देती है, बेलारूस आपको वीज़ा अच्छा देती है, मोंटेग्रो देती है, ये सब देती है। बट सेंजन में माल्टा ही एक ऐसी कंट्री है जो आपको देती है, लेकिन पैसे बहुत उनके चार्जेस है, क्योंकि प्री डिपार्चर कोर्स करना होता है, स्किल पास करना पड़ता है, 250 यूरो का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 600 का आइडेंटिटी माल्टा फीस लिखता है, एडमिन कॉस्ट अलग होता है, वीज़ा फीस अलग होता है, उसके अलावा आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट अलग होता है, और बाकी चीज़ों का कॉस्ट अलग होता है। इसके लिए माइंड हमेशा शार्प रखना कि आपको अगर माल्टा जाना है नॉन एजेंसी के थ्रू भी, तो भी आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपये आपको जेब में यहाँ रखना है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर माल्टा का फाइलिंग करवाना है एक प्रोफेशनल तरीके से, चिंदीगिरी नहीं करनी है, छोटे छोटे पैसे अगर नहीं सोचने हैं, तो आओ हमारे पास, हम आपको ऐसा फाइल बना के देंगे कि आपको सिर्फ वो टेबल पे जाके रखना है, और इंशाल्लाह उसने रोका तो रोका, इंसान के रोकने की ताकत नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं देगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट ऐसा बनाता हूँ मैं कि बंदा देख के खुश हो जाता है, बोलता है हाँ ये डॉक्यूमेंट है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, अगर आपने कपड़े सही नहीं पहने हैं ना, तो आपको छोटे रेस्टोरेंट में घुसने की मनाही है। मैं तो ये एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपने 1-2 साल मेहनत लगाया है, 1-2 साल आपने उसके पीछे मेहनत किया है। एक छोटी सी चीज़ आपको ख़राब कर देती है। इसके लिए इन चीज़ों, छोटी से पैसे की चीज़ों मत भागो। आओ तबरेज़ मलिक के पास काम करो, अल्बेनिया, रशिया, बेलारूस, कहीं का भी। माल्टा का नंबर 1 है, प्राउड के साथ बोलता तबरेज़ मलिक जैसा बंदा माल्टा का फाइल और कोई नहीं बना सकता है। आई एम नंबर 1 इन माई प्रोफेशन बिकॉज आई एम गुड कंसल्टेंट फॉर द पीपल हु वांट टू सेव मनी, हु वांट गुड वीज़ा रेशियो। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तबरेज़ मलिक हमेशा आपको दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।